नाज़रीन, अब्दुल रशीद दोस्तम को तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब पाकिस्तान ने अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ दोस्ती कर ली थी, और ये ऐसी दोस्ती थी कि अब्दुल रशीद दोस्तम की फैमिली का इलाज पाकिस्तान में होता रहा, पाकिस्तान ने उसे फंड भी किया। इसके अलावा अब्दुल रशीद दोस्तम ही वो शख्स थे जिसने पाकिस्तान को गाइडेड मिसाइल की टेक्नोलॉजी तक जाकर पहुंचाया था। मगर ये सब कैसे हुआ, इस दोस्ती का आगाज़ कैसे हुआ और इस दोस्ती का फिर अंजाम क्या हुआ, ये सब मैं आपको आज की इस खास वीडियो में बताने वाला हूँ। ये 90 की दहाई का दौर था और ये वो दौर था जब अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर जारी थी, क्योंकि पिछली दहाई में 80s की दहाई में USSR के ख़िलाफ़ वहाँ पर एक जंग लड़ी गई और बड़ी ही खूनरेज़ जंग थी जिसमें अफ़गानियों को फतह हुई और USSR वहाँ से चलता बना। लेकिन USSR के वहाँ से निकल जाने के बाद अफ़गानी आपस में ही लड़ पड़े और उसमें से एक जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम भी थे जो कि वहाँ के एक बड़े ही मकबूल वॉरलॉर्ड थे, लेकिन पाकिस्तान की उनके साथ बनती नहीं थी। और वो किस लिए नहीं बनती थी कि जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम जो हैं उनके बारे में कुछ अच्छी शोहरत नहीं है, उन्हें बड़ा एक नोटोरियस किस्म का लीडर कहा जाता है, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो इक़्तिदार के भूखे हैं, उन्हें जहाँ से भी इक़्तिदार मिलता है वो उस तरफ पार्टी बदल लेते हैं, तो उन पर कोई एतबार नहीं था करता। 80 की दहाई में जब USSR आया था तो इन्होंने एकदम पार्टी बदलते हुए उनके साथ इल्हाक कर लिया और अफ़गानियों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तान जो था उसने मुजाहिदीन तैयार किया और मुजाहिदीन के साथ जो है वो USSR के ख़िलाफ़ जंग कर रहा था और जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम दूसरी साइड पर थे, इसीलिए पाकिस्तान की उसके साथ कभी दोस्ती नहीं रही। लेकिन जब 90 की दहाई आई और DG ISI बने जनरल अशरफ काजी, उन्होंने एक जो है वो दूसरी पॉलिसी की तरफ तवज्जो दी। उन्होंने सोचा कि हम जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम को क्यों अपना दोस्त नहीं बनाते, तो उन्हें बताया गया कि ये एक कम्युनिस्ट हैं इसलिए हम इनके साथ दोस्ती नहीं करते। तो जनरल अशरफ काजी ने कहा कि तो क्या हुआ, अगर कम्युनिस्ट हैं तो हमारा उससे क्या नुकसान है। तो उनके कहने पर ये DG ISI बने थे 1993 में और ये सिविल वॉर का दौरानिया था, तो उनके कहने पर जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ रब्ता किया गया। जनरल अशरफ काजी ने अपने जो डिप्टी थे जनरल इफ्तिखार, उनको अपना कासिद बनाकर भेजा जनरल दोस्तम की तरफ, और उन्होंने दोस्तम के साथ जाके मुलाकात की, जो कि बड़ी ही शानदार मुलाकात रही, एक बड़ी ही दोस्ताना मुलाकात रही। जनरल दोस्तम ने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो रिसीव किया जनरल इफ्तिखार को, और उन्होंने इस मुलाकात में बाकायदा तौर पर इनवाइट किया DG ISI को और कहा कि वो उज़्बेकिस्तान में आकर मुझसे मिले, मेरी फैमिली वहाँ पर मुकीम है और मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पर आकर जो है वो मिले, मेरी दावत कबूल करें। तो जनरल अशरफ काजी जो हैं वो जनरल इफ्तिखार के साथ उज़्बेकिस्तान जाते हैं और उज़्बेकिस्तान से फिर उनके घर में जाते हैं जहाँ जनरल दोस्तम के हाँ जो है वो लंच का पुरतकल्लुफ़ लंच का एहतमाम किया जाता है और बड़ी अच्छी ये बैठक होती है। जनरल अशरफ काजी ये बताते हैं कि दोस्तम ने बड़े अच्छे तरीके से उनको रिसीव किया, बड़ी दोस्ताना गुफ्तगू हुई और जनरल दोस्तम ने उनसे ये कहा कि मैं आपका भाई बनना चाहता हूँ। तो जनरल अशरफ काजी ने कहा कि ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं, तो आपकी डिमांड्स क्या हैं। तो जनरल दोस्तम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे फ़ंड्स दें, इस वक्त चूँकि सिविल वॉर जारी है तो मुझे फ़ंड्स की काफ़ी कमी है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे फ़ंड्स दें और इस तरह से जो है हमारे मामलात आगे बढ़ें। तो जनरल अशरफ काजी जो थे उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको फ़ंड करते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने वहाँ पर इंडिया को नहीं आने देना। तो इन दो चीज़ों पर जो है वो दोनों पार्टीज़ का इल्हाक हो गया। पाकिस्तान ने फ़ंड देने का ऐलान किया और दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने मुतबादिल के तौर पर जनरल दोस्तम से ये मनवाया कि आप अपने इलाकों में, क्योंकि जो नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान है, मज़ार शरीफ और शबरगान और इसके साथ साथ जो जौज़ान का प्रोविंस है, ये जो इलाके थे यहाँ पर इसने अपना अलाइंस बनाया था और ये इलाके इसके कंट्रोल में थे। तो पाकिस्तान ये मुतालबा किया कि आप यहाँ पर जो है वो इंडिया को नहीं आने देंगे, यहाँ पर इंडिया को अपने कौंसलेट नहीं खोलने देंगे। तो जनरल ने इस पर जो है वो रजामंदी इख्तियार की। तो इस तरह ये मीटिंग जो है वहाँ पर ख़त्म हुई। उसके बाद जनरल दोस्तम ने अब उनके जो डिप्टी थे जनरल मालिक, उनको भेजा पाकिस्तान में और फिर जनरल अशरफ काजी ने, हमारे DG ISI ने उन्हें फ़ंड्स दिए और इसके साथ साथ जनरल मालिक ने जनरल दोस्तम की तरफ से एक और मुतालबा किया
और ये बड़ा ही हैरान कुन मुतालबा था। जनरल मालिक ने कहा कि जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की फैमिली बीमार है और जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम चाहते हैं कि उनकी फैमिली का इलाज जो है वो पाकिस्तान में हो। तो हमारे डीजी आईएसआई ने बड़ा वेलकम किया, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जी, आप उन्हें यहाँ पाकिस्तान ले आए, हम उनका इलाज करवाएंगे। तो जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की फैमिली पहली बार जो है वो पाकिस्तान लाई गई इस्लामाबाद में, और वहाँ के जो आला फौजी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर उनका इलाज किया गया। कुछ दिन वो यहाँ पर ज़ेर इलाज रहे और जहाँ से मुकम्मल सेहतियाब होने के बाद फिर वो उज़्बेकिस्तान वापस चले गए। तो ये एक बड़ी ही हैरान कुन बात थी, पहले पूरी तारीख में ऐसा नहीं हुआ था। वैसे जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम जो है उनका ज़्यादा जो कुर्बत थी वो तुर्की के साथ थी, और जब भी कोई उन्हें मसला पेश आता था तो वो तुर्की जाते थे और तुर्की से ही हिमायत मांगते थे। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था कि वो पाकिस्तान से हिमायत मांग रहे थे, और इस हद तक हिमायत मांग रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान पर इस हद तक एतबार कर लिया कि अपनी फैमिली तक को पाकिस्तान भेज दिया। वैसे जब 98 में अब्दुल रशीद दोस्तम को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा तो उस वक़्त भी वो तुर्की गए थे, यानी वो तुर्की के करीब थे। लेकिन यहाँ पर जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज में बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी। अच्छा, जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ पाकिस्तान को दोस्ती का फायदा क्या हुआ? सबसे बड़े दो फायदे हुए पाकिस्तान को। एक तो ये था कि पाकिस्तान ने दोस्तम से ये मनवाया कि आप अपने इलाकों में भारत को कभी नहीं आने दोगे, ना ही उन्हें यहाँ पर कौंसलेट आप खोलने दोगे और ना ही उन्हें यहाँ पर किसी किस्म की कार्रवाइयाँ करने दोगे। तो दोस्तम ने इस पर बड़ी पाबंदी के साथ अमल किया, और जितनी देर दोस्तम के पास वो इलाके रहे, जब तक दोस्तम वहाँ के वारलॉर्ड रहे, तब तक भारत जो है वहाँ पर अपने कौंसलेट नहीं बना सका और वहाँ पर किसी किस्म की जो है वो अपनी सरगर्मियाँ नहीं जो है वो वहाँ पर जारी रख सका। तो ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा फ़ायदा था कि भारत को वहाँ से पाकिस्तान ने निकलवाया। दूसरा एक बड़ा दिलचस्प फ़ायदा लिया पाकिस्तान ने। जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से निकला तो वो अपना बहुत ज़्यादा असलहा जो है वो मज़ार शरीफ में अबंडन कर गया, वहाँ पर छोड़ गया। मज़ार शरीफ से आगे जो है वो उज़्बेकिस्तान में एंटर हो जाते थे, तो बहुत सारा असलहा जो है वो जो USSR अपने साथ नहीं ले जा सका वो वहाँ पर छोड़ गया मज़ार शरीफ में, जो कि अंडर था जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम के। अब उस असलहा में जो USSR ने छोड़ा था उसमें गाइडेड मिसाइल भी थे। अब पाकिस्तान एक अरसे से गाइडेड मिसाइल की कोशिश कर रहा था कि वो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के हाथ लगे, लेकिन पाकिस्तान के हाथ नहीं लग रही थी। जब पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विस को ये इत्तलात मिली कि गाइडेड मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है या जो गाइडेड मिसाइल हैं वो मज़ार शरीफ में पड़े हैं जो कि USSR छोड़ कर गए हैं, क्योंकि उस वक़्त ये बड़ी ही मतलब लेटेस्ट किस्म की टेक्नोलॉजी थी और बहुत ही जो बड़ी पावर्स थी उन्हीं के पास ये मौजूद थी, जिस तरह की USSR है या अमेरिका है। तो पाकिस्तान इसके लिए बहुत ज़्यादा पहले से तगदो कर रहा था कि हम किसी तरह से गाइडेड मिसाइल जो हैं बनाएं। अब गाइडेड मिसाइल क्या होते हैं? जो आप अगर किसी ऑब्जेक्ट पर टारगेट सेट करते हैं तो वो खुद ही अपना जो है वो रास्ता बनाकर वहीं पर जाकर हिट करते हैं। तो ये उस वक़्त हमारे लिए बड़ी अहम टेक्नोलॉजी थी। अब जो है हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज ने जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम से रब्ता किया और कहा कि हम चाहते हैं कि हमें वो मिसाइल मिले। तो यहाँ पर मसला ये था कि वो इतने मतलब हैवी चीज़ें थी कि वो उसको कैरी करके पाकिस्तान नहीं ले जाया जा सकता था। तो यहाँ पर तय ये हुआ कि हम वो जो गाइडेड मिसाइल हैं उनको डिसमेंटल करते हैं, यानी उसमें से उनके जो पुर्जे हैं वो अलहदा करते हैं और उसमें से जो हमें पुर्जा चाहिए कि जिससे हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें उसको निकाल कर पाकिस्तान लाया जाता है। तो इस पर जो है वो रजामंदी हो गई। जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम ने मज़ार शरीफ में जहाँ पर यह असलहा पड़ा था वहाँ पर इंतज़ाम करवाया, और पाकिस्तान ने जो कौंसल इस पर काम कर रही थी उसका कुछ अमला जो है वो भेजा मज़ार शरीफ में। एयरफोर्स से तैयारा लिया गया और ये जो है मज़ार शरीफ पहुँचे। वहाँ पर जो गाइडेड मिसाइल थे उनको डिसमेंटल किया गया और उनके वो पुर्जे निकाले गए कि जिससे पता चल सके कि इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होती है, और उन्हें फिर जो है वो पाकिस्तान लाया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए तो गाइडेड मिसाइल नहीं बना सका था, लेकिन बहरहाल इसका पाकिस्तान को फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वहाँ से जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम ने इतना बड़ा फ़ायदा दिया कि टेक्नोलॉजी अगर बेशक उससे
डेवलप नहीं हो सका गाइडेड मिसाइल, लेकिन एक उसका रास्ता तो मिला कि अगर इस तरीके से नहीं तो फिर इस तरीके से हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान को एक बड़ा फ़ायदा जो अब्दुल रशीद दोस्तम से हुआ वो भारत से मुतालिक था, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब 95 तक जो है जनरल अशरफ काजी DGIS रहते हैं और इनकी ज़्यादा पॉलिसी थी प्रो जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम। और फिर मसला ये भी हुआ कि 94 में जो है वो तालिबान का राइज़ होता है, तालिबान के उरूज का आगाज़ होता है। तो फिर जो ही तालिबान जो है वो कब्ज़ा कर लेते हैं अफ़गानिस्तान पर, तो पाकिस्तान मजबूर हो जाता है कि वो तालिबान वाली साइड पे जाए। अब यहाँ पर एक बड़ी अहम चीज़ जो क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग दुनिया बल्कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने तालिबान को नहीं बनाया। अलबत्ता ये सच है कि जब तालिबान राइज़ हुए और कंधार पर उन्होंने कब्ज़ा किया तो उनका एक जो है वो उनकी लीडरशिप जो है वो उनका एक डेलीगेशन यहाँ पर पाकिस्तान आया और यहाँ पर उन्होंने आला सतह की लीडरशिप के साथ मुलाकातें की और उनसे अब तालिबान का मुतालबा बड़ा दिलचस्प था। जो बाकी लीडर्स थे, जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम या गुलबदीन हिकमत यार थे या बाकी मुजाहिदीन थे जिनकी पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा था, वो पाकिस्तान से क्या मांगते थे? वो पाकिस्तान से असलहा मांगते थे, पाकिस्तान से फंड मांगते थे। लेकिन जब तालिबान आए तो उन्होंने पाकिस्तान से बड़ा अजीबो गरीब मुतालबा किया और पाकिस्तान से कहा कि आप वहाँ पर किसी भी इस पार्टी की सपोर्ट ना करें, हम आपसे फंड नहीं चाहते, हम आपसे वेपन्स नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा वेपन्स पड़े हैं जो रशियंस वहाँ पर छोड़ कर गए हैं। और दिलचस्प तौर पर उस वक़्त तालिबान के हाथों 17 टनल्स लगी थी जिसमें रशियंस बहुत बड़ी तादाद में असलहा छोड़ कर गए थे। तो वो सारा जो है वो तालिबान के हाथ लग गया था। तो तालिबान ने कहा था कि हमें वेपन्स और फंड्स नहीं चाहिए, लेकिन आप ये करें कि आप हमारे मुकाबले में किसी को सपोर्ट ना करें। तो फिर पाकिस्तान ने इस पर रजामंदी इख्तियार की, लेकिन फिर पाकिस्तान ने तालिबान से भी अपना यही जो है मुतालबा मनवाया कि आप कभी भारत को अफगानिस्तान में नहीं आने देंगे, और तालिबान ने फिर उस पर अमल किया। तालिबान की जब तक हुकूमत रही, भारत जो है वो वहाँ पर अपने कौंसलेट नहीं बना सका, वहाँ पर जो है जाकर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सका, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो सरजमीन नहीं इस्तेमाल कर सका। ये तो जब अशरफ गनी साहब आए हैं तो तब से भारत को मौका मिला कि वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस सरजमीन को इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ पाकिस्तान की दोस्ती का आगाज़ हुआ। कुछ सालों तक ये दोस्ती चलती रही, जिसमें पाकिस्तान में उनकी फैमिली का इलाज भी हुआ, पाकिस्तान ने भी उनसे फ़ायदा उठाया। लेकिन जब तालिबान आए तो फिर ये जो दोस्ती है ये इख्तिताम पजीर हो गई और पाकिस्तान की जो अटेंशन थी वो तालिबान की तरफ डाइवर्ट हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की मजबूरी भी थी कि तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान के बड़े हिस्से पर जो है कब्ज़ा कर चुके थे और 98 में जनरल दोस्तम को वहाँ से एक दफ़ा भागना भी पड़ा था। तो ये आज की ख़ास वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कुछ तारीख़ी और दिलचस्प हक़ाइक़ बताए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस हवाले से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।